बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मिस सफ़िया लतीफ़ और मैं आपकी उर्दू की टीचर हूँ। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे है और हैं का फ़र्क। अक्सर बच्चे जब इमला लिखते हैं या कोई उर्दू के जुमले लिखते हैं या मज़मून लिखते हैं तो वो हमेशा ये गलती करते हैं कि जुमले के आखिर में है का इस्तेमाल होगा या हैं का इस्तेमाल होगा। तो आज हम कुछ मिसालों के ज़रिए सीखेंगे कि है का इस्तेमाल कहाँ होगा और हैं का इस्तेमाल कहाँ होगा। सबसे पहले है का इस्तेमाल। और इसम के बारे में जैसे आपने नाउन पढ़ा हुआ है तो ये बिल्कुल वही है। उर्दू में इसम कहते हैं, इंग्लिश में नाउन कहते हैं। इसम किसी चीज़ का, किसी जगह का, किसी शख्स के नाम को कहते हैं। तो अभी हमने मालूम करना है कि है जो है वो कहाँ इस्तेमाल होता है। वाहिद लफ्ज़ को जब हम जुमले में इस्तेमाल करते हैं तो आखिर में है आता है। अब हम उनको मिसालों के साथ करेंगे कि किस तरह से वाहिद है और लफ्ज़ भी है, जब उसको जुमले में इस्तेमाल करेंगे तो आखिर में उसके है आता है। नंबर 1 पे मिसाल है, ये एक गुब्बारा है। अब गुब्बारा जो है वो एक है, वाहिद है, इसम है। एक वाहिद है और गुब्बारा जो है इसम है, तो इसके साथ हमने लगाया है, ये एक गुब्बारा है। अब जो है नंबर 2, सादिया अच्छी बच्ची है। सादिया जो है वो एक लड़की का नाम है और एक है लड़की, इसम एक है, तो इसके साथ हमने आखिर में है का इस्तेमाल किया है, सादिया अच्छी बच्ची है। नंबर 3, सेब लाल रंग का है। अब सेब यहाँ पे जब हमने जुमला पढ़ा तो हमें ये वाज़े हुआ कि सेब जो है वो एक है। ठीक है, सेब जो है इसम एक है और उसकी सिर्फ उसका है कि वो रंग बताया गया है, लाल रंग का है, तो है यहाँ पे लगेगा एक के लिए, वाहिद के लिए है का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 4, मरियम खाना खा रही है। अब यहाँ पे भी मरियम है, एक लड़की है और वो खाना खा रही है, तो हमने वाहिद के साथ, एक के साथ है का इस्तेमाल करना है और यहाँ पे आएगा मरियम खाना खा रही है। नंबर 5, अहमद भाग रहा है। अहमद जो है वो एक लड़के का नाम है और वो भाग रहा है, तो है का इस्तेमाल आएगा। नंबर 6, बिल्ली कुर्सी के नीचे बैठी है। अब यहाँ पे बिल्ली भी एक है और कुर्सी के नीचे बैठी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे है, बिल्ली कुर्सी के नीचे बैठी है। नंबर 7, ये मेरा दोस्त है। अब जब आप किसी को मुतारफ़ करवाते हैं, किसी का तारुफ़ करवाते हैं, कोई आपके साथ होता है तो आप कहते हैं ये मेरा दोस्त है, या अगर कोई बच्ची कहेगी ये मेरी दोस्त है, तो जब एक है दोस्त तो यहाँ पे भी हमने है का इस्तेमाल किया है। तो बच्चों, अब आपको पता चल गया है कि वाहिद इसम के साथ हमेशा हमने है का इस्तेमाल करना है और एक है, वाहिद है, और उस जुमले में हम देखेंगे कि इसमें इसम जो है वो वाहिद है या जमा है। जब वाहिद है तो हम उसके साथ है का इस्तेमाल करेंगे। अब हमारा अगला है का इस्तेमाल। अब हैं का इस्तेमाल जो है ये हम कहाँ करते हैं, ये अभी मैं आपको बताऊंगी। हमने कहा कि जमा वाहिद के साथ हम जो है हमेशा है लगाते हैं, लेकिन जब हम जमा के जुमले लिखते हैं तो उसमें हम लफ्ज़ हैं का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हैं का इस्तेमाल करते हैं जब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों के लिए हम लिख रहे हों, तो उसमें हम हैं का इस्तेमाल करते हैं। जब जुमले में जमा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो आखिर में हैं लगाते हैं। लेकिन बेटा, इसमें बहुत सी दफ़ा ऐसी भी जगह आती हैं यहाँ पे वाहिद के साथ भी हमें हैं लगाना पड़ता है। वो इस सूरत में कि जब जुमले में लफ्ज़ आप का इस्तेमाल हुआ हो। जैसे अगर कहा गया हो आप कैसे हैं, ठीक है, आप है ना, इज़्ज़त का लफ्ज़ है, तो ये यहाँ पे इज़्ज़त के तौर पर हैं लगेगा। अगर हम किसी एक वाहिद से भी पूछ रहे हैं इसम से कि आप कैसे हैं, तो यहाँ पे हैं का इस्तेमाल आएगा। और किसी अपने से बड़े का ज़िक्र करना हो, अपने वालिदैन का ज़िक्र करना हो, तो वहाँ पे भी हम इज़्ज़त देने के तौर पर हैं का इस्तेमाल करते हैं, उस सूरत में भी कि वो वाहिद भी हो। तो अभी आपको मैं मिसालों के ज़रिए बताऊँगी।
हम सीखेंगे कि कहाँ हम हैं का इस्तेमाल करते हैं वाहिद में और कहाँ हम जमा में हैं का इस्तेमाल करते हैं। ये आपके सामने है, नंबर 1 पे है मिसाल, ये किताबें हैं। अब अगर होता कि ये किताब है तो एक होती, अब यहाँ पे किताबें 2 या 2 से ज़्यादा हैं, जमा हैं, तो यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे हैं। ये किताबें हैं। नंबर 2, ये 2 गुब्बारे हैं। अब हमने पहले पढ़ा था ये एक गुब्बारा है, वो एक था लेकिन यहाँ पे 2 हैं, ये 2 गुब्बारे हैं, तो ये जमा है, इसके साथ हमने हैं का इस्तेमाल किया। नंबर 3, लड़के जमात में शोर कर रहे हैं। अब लड़के हैं, लड़का नहीं है, लड़के, लड़के मतलब ज़्यादा तादाद में, तो जमात में शोर कर रहे हैं इस्तेमाल होगा। यहाँ पे हैं लिखेंगे, है नहीं लिखेंगे। अगर होता कि लड़का शोर कर रहा है, लेकिन यहाँ पे है लड़के, लड़के जमात में शोर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हैं का इस्तेमाल आएगा। इसी तरह नंबर 4 आप देखें, आपके कपड़े अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे वैसे लफ्ज़ आप भी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन कपड़े जो है वो जमा है, तो इसके साथ हैं का इस्तेमाल करेंगे। आपके कपड़े अच्छे लग रहे हैं। ठीक है। उसके बाद है नंबर 5, अम्मी खाना पका रही हैं। अब ये देखिए, अम्मी जो है वो वाहिद है, एक है, लेकिन यहाँ पे हमने पका रही के बाद हैं लगाया है। वो किस लिए लगाया है? इज़्ज़त देने के तौर पर, क्योंकि अम्मी जो है वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, तो हम यहाँ पे अगर है लगाएंगे तो वो इतना अच्छा नहीं लगेगा कि अम्मी खाना पका रही है। तो जब हम लगाएंगे हैं अम्मी खाना पका रही हैं, तो ये एक हम उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हम उनकी इज़्ज़त कर रहे हैं। उसके बाद नंबर 6 पे देखें, मेरी बाजी अच्छी हैं। अब बाजी जो होती है वो बड़ी बहन होती है, तो बड़ी बहन भी हमारे लिए जो होती है वो बहुत रिस्पेक्टेबल होती है। उनकी भी हमें इज़्ज़त करना हम पे वाजिब है, हम पे फ़र्ज़ है कि हम अपनी बड़ी बहन की इज़्ज़त करें। तो यहाँ पे भी हमने हैं का इस्तेमाल किया है कि मेरी बाजी अच्छी हैं। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा है और हैं का इस्तेमाल। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ आई होगी। अब हम आइंदा अपनी दूसरी जो होगी इसके अलावा हम जुमले लिखेंगे, हम मज़मून लिखेंगे, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पता होगा कि हमने किस जुमले के आखिर में है लगाना है और किसके आगे हमने हैं का इस्तेमाल करना है। अल्लाह हाफिज़।